post-mortem room, it is not possible to differentiate between the thermal burn mark and the electric burn mark. केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं जी, whether it is a thermal burn mark या कि electric burn mark. नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। कोर्ट का माहौल और मर्डर केस की सुनवाई, इन हालातों में आरोपी की हालत का अंदाज भली भांति लगाया जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आलम कुछ और ही था। यहां आरोपी ने ही अपनी दलील से 2 जजों को निशब्द कर दिया। आरोपी की दलील ने न केवल जजों को चौंका दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी, क्योंकि दलील देने वाली थी केमिस्ट्री प्रोफेसर, जो खुद अपने केस की पैरवी कर रही थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने केमिस्ट्री वाले ज्ञान का सहारा लेकर दलीलें दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अविश्वसनीय साबित करने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर का दम नहीं चला और उसे अपने ही पति की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुना दी गई। क्या है ये केमिस्ट्री प्रोफेसर का पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। एक बुजुर्ग प्रोफेसर जो कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाती थी, लेकिन क्या हो अगर वही प्रोफेसर कॉलेज की जगह कोर्ट में केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, कोर्ट में वैज्ञानिक तर्क देने लगे, वो भी जजों के सामने। ये मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है, जब 60 वर्षीय महिला ममता पाठक को पति की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आरोप है कि उन्होंने 29 अप्रैल 2021 को अपने पति नीरज पाठक को पहले नींद की गोलियां दी, उसके बाद बिजली का करंट लगाकर उनकी हत्या कर दी। सरकारी डॉक्टर रह चुके पति नीरज पाठक की हत्या के बाद प्रोफेसर ममता पाठक अपने बेटे को लेकर झांसी चली गई। शुरुआती जांच में पुलिस नीरज पाठक की मौत को करंट लगने का मामला मान रही थी, लेकिन एक वॉइस रिकॉर्ड ने शक की सुई पत्नी ममता पाठक की ओर घुमा दी। नीरज पाठक की एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें वो अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे थे। प्रोफेसर ममता पाठक ने कथित तौर पर अपने ड्राइवर के सामने कबूला था कि उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। पुलिस इसी को आधार बनाकर मामले की तह तक पहुंचने में जुट गई। जांच में पता चला कि यह मामला सामान्य मौत नहीं बल्कि हत्या का है। नीरज पाठक और ममता पाठक के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, दोनों के बीच झगड़े होते थे। सोशल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और प्रोफेसर ममता पाठक को पति की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वॉइस रिकॉर्ड और अन्य सबूतों को सजा का आधार बनाया। ममता पाठक जेल भेज दी गई, लेकिन साल 2024 में उन्होंने बेटे की परवरिश का हवाला देकर जमानत ले ली। बाहर आने के बाद ममता पाठक ने जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में अपील की और यहां खुद ही अपने केस की पैरवी की, खुद दलीलें दी और अपने बचाव में साइंटिफिक दलीलें दी। जज ने ममता से सवाल किया कि आप पर अपने पति की इलेक्ट्रिक करंट देकर हत्या का आरोप है। बेंच ने इसके पीछे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया। इस पर ममता ने जो जवाब दिया उसे सुन जज बहुत चक्के रह गए। उन्होंने जज को केमिस्ट्री का फॉर्मूला समझाते हुए दलील दी कि पोस्टमार्टम रूम में थर्मल बर्न यानी कि गर्मी से जलने और इलेक्ट्रिक बर्न यानी कि करंट से जलने में अंतर कर पाना संभव नहीं है। जब करंट शरीर से गुजरता है तो मेटल के कण टिश्यू में जम जाते हैं। बाद में लैब में उसे HCl या नाइट्रिक एसिड में घोलकर परीक्षण किया जाता है। वहां असली पहचान होती है कि बर्न किस वजह से हुआ। इसके बीच अंतर केवल रासायनिक विश्लेषण से ही स्पष्ट हो सकता है। ममता की इस रासायनिक दलील ने जजों को भी शॉक कर दिया। जज ने हैरान होकर पूछा कि क्या आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? प्रोफेसर ममता मिश्रा की इस अनोखी दलील का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। हालांकि हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देव नारायण मिश्रा की बेंच के सामने प्रोफेसर ममता पाठक की दलीलें काम नहीं आई। कोर्ट ने ममता पाठक को उम्र कैद की सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया और तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया। केस की टाइमलाइन, केस को मजबूत बनाने में ड्राइवर का बयान आधार बना। डॉक्टर नीरज का एक वायरल ऑडियो भी सबूत बना। ऑडियो में उन्होंने पत्नी की प्रताड़ना का जिक्र किया था, जिसके बाद पति की हत्या के आरोप में केमिस्ट्री प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई। साल 2022 में ममता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 29 अप्रैल 2025 को ममता की सुनवाई MP हाई कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान महिला ने साइंटिफिक तरीके से खुद को डिफेंड किया। दलील को दरकिनार करते हुए हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने ममता पाठक की सजा बरकरार रखने के लिए तमाम सबूतों को पर्याप्त माना। बताया गया कि घटना के दिन ममता के पति नीरज पाठक ने अपने एक दोस्त को फोन किया था और बताया था कि उसकी पत्नी उसे पिछले 2-3 दिनों से परेशान कर रही है और उसे बाथरूम में बंद कर दिया था।
नीरज ने दोस्त से कहा था कि पुलिस से बातचीत कर उन्हें यहां से बाहर निकाला जाए। डॉक्टर नीरज की मौत 29 अप्रैल 2021 को रात 9 बजे हुई थी, लेकिन ममता ने पुलिस को इसके बारे में 2 दिन बाद बताया। पुलिस जांच में पाया गया कि उन्होंने नींद की गोलियां दी। जब छतरपुर में उनके घर पर बेहोश हो गए थे तो बिजली का झटका दिया गया। डॉक्टर ने मृत शरीर पर 5 जगहों पर जले के निशान पाए। रिश्तों की केमिस्ट्री में उलझी इस कहानी को केमिस्ट्री प्रोफेसर की दलील ने और भी ज्यादा उलझा दिया था। ममता पाठक ने खुद केस की पैरवी की, दलीलें दी, लेकिन वो भूल गई कि ये क्लासरूम नहीं कोर्ट रूम है। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के आगे नहीं जीत सकता। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।